कुछ मान्यताएं, कुछ शर्तें पहले से रेडी है। इसी को पूरा करने में हम लगे हैं। डिग्रियां नहीं तो जॉब नहीं, पोजीशन फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं तो मेडल भी बंद, जॉब नहीं तो जिंदगी बेकार। अरे तुम ऑफिसर हो, तुमको ऑफिस पहुंचाना ड्राइवर का काम है। ये है शर्तें। जब शर्तें पूरी नहीं होती जिंदगी बेकार। पर ऐसा होना चाहिए, हस्ती में इतनी जान होनी चाहिए ताकि सब कुछ छीन जाए पर हम ना टूटे। जिंदगी में बड़ी विनम्रता होनी चाहिए। मुझे ना लाज, ना संकोच, ना डर। अगर मेरे से कोई गलती हो गया, अगर मेरे से कोई गलती हुआ है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। पर मैंने जो गलती किया वो गलती है, बट मैं जो हूँ वो सत्य है। मेरे कर्म की बेवकूफ़ी को हस्ती की बेवकूफ़ी नहीं बना देना। आत्मा असंग है, अतुल्य है। ना हम पूर्ण है ना जगत। हम, जगत और आप अगर पूर्ण होते, सत्य होते, आत्मा को कोई सत्य नहीं कहता। इसीलिए सत्य किसी बात में भी नहीं है। इसीलिए आत्मा को सिर्फ सत्य होनी चाहिए। मेरे कर्म की बेवकूफ़ी को मेरे हस्ती की बेवकूफ़ी नहीं बना देना। हस्ती में इतनी जान होनी चाहिए ताकि सब कुछ छीन जाए फिर भी गौरव ना टूटे। अगर तुम्हारे लिए पैसा सब कुछ है, इज्जत सब कुछ है, रिश्ते सब कुछ है, फिर तुम क्या हो? फिर तो तुम पैसा के आगे, इज्जत के आगे, सम्मान के आगे छोटे हो गए ना। फिर तो राम जी के पास सत्ता नहीं, फिर तो राम जी के पास राज्य नहीं रहा। घर परिवार से बेघर हो गए, माता पिता भाई से दूर हो गए, राजगद्दी छीन गया। इसका मतलब राम जी छोटे हो गए। हस्ती में इतनी जान होनी चाहिए सब कुछ छीन जाए फिर भी गौरव ना टूटे। वाल्मीकि जी अपनी पत्नी से पूछ रहे हैं, मैंने इतने डाका डाला, इतनी चोरियाँ की, इतने लोगों का जान ली, मेरे कर्म का जो स्रोत है तुम लोग इसमें भागीदारी हो कि नहीं? सबने मना कर दिया। परिवार, संतान, सत्ता, भविष्य कोई साथ नहीं दिया। अपनी वृत्तियाँ भी साथ छोड़ दी। वाल्मीकि जी अपने आप से पूछ रहे हैं, अगर ये रिश्ता मेरा नहीं, कर्म भी मेरा होना नहीं चाहिए, पर मैंने जो कर्म किया है ये कर्म मेरा है, तो फिर मेरा कौन है और मैं कौन हूँ? इसी का खोज में चल पड़े जंगल की ओर। श्री राम जी जब अयोध्या छोड़ के जाते हैं, पहले वाल्मीकि जी के आश्रम पहुँचते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, राम मैंने आपको देखा है। श्री राम जी थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं, जी आपने मुझे देखा है। आप वाल्मीकि जी हो, मेरा अतीत भी जानते हो, मेरा वर्तमान भी जानते हो, मेरा भविष्य भी जानते हो। आप वाल्मीकि जी हो जो राम का अतीत जानता है, राम का भविष्य जानता है, राम का वर्तमान जानता है। अब आप जो हो, आपसे कोई छीन नहीं सकता। एक लक्ष्य बना रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, एक के बाद एक। कोई लक्ष्य पूरा नहीं होता उन लोगों का, कोई लक्ष्य पूरा नहीं होता, बिल्कुल नहीं। बच्चों को खोजने के लिए मजबूर कर देते हैं समाज, पेरेंट्स, टीचर्स, एजुकेशन, कानून। तुम्हारे पास क्या है? यही खोज रहे हैं बच्चे।
एक दूसरे से पूछ रहे हैं तुम्हारे पास क्या है। कोई नहीं पूछ रहा तुम क्या हो। अगर कोई संस्कार का एक बीज डाला होता, एक छोटा सा संस्कार कई जन्म का प्रारब्ध मिटा देता है। बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है, एजुकेशन दिया जा रहा है ताकि तुम पूछ सको तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है। अरे तुम्हारे पास क्या है, ये नहीं कि तुम क्या हो, ये नहीं कि पूछ सके, ये नहीं कि बच्चे पूछ सके तुम क्या हो। पर सपना टूटता है। श्री राम जी का सपना टूटा। शिक्षा और संस्कार के बीच इतना फर्क है। एक छात्र और एक शिष्य के बीच इतना ही अंतर है। छात्र शिक्षा को जानता है, एक शिष्य संस्कार को जानता है। दूसरों का गलती दिखाई देता है, एक छात्र को दूसरों का गलती दिखाई देता है। और जब एक शिष्य को दूसरों का गलती दिखाई देता है, वो कहता है काश मेरी गलती तुम्हें दिखाई देता, बहुत अच्छा होता। ये गलती तुम्हारी नहीं, मैंने जो देखा ये गलती मेरी है। काश मेरी गलती तुम्हें दिखाई पड़ता, मेरा उपकार हो जाता, मेरे ऊपर बड़ी कृपा हो जाती। तुम्हारे पास जो है, जो सब है, वो पहले से मेरे पास है। लेकिन तुम जो हो वो मेरे पास नहीं है, और तुम्हें तो हासिल नहीं किया जा सकता, तुम्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तुम बड़े आत्मिक हो, बड़े हृदयगत हो। तुम साधारण अहंकार नहीं मेरे लिए जो मेरा मेरा कहे। तुम एक विशेष अहम हो। तुम्हें पाने के लिए मुझे किसी से पूछने का कोई ज़रूरत नहीं, किसी से इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम सदैव मेरे पास हो। ये जान भी तुम्हारे लिए छोटी चीज़ है, ये इज्जत भी तुम्हारे लिए छोटी चीज़ है, ये सम्मान भी, ये दौलत भी, ये ज्ञान भी, सब कुछ तुम मेरे लिए बहुत मूल्यवान हो। तुम हो मेरे राम, वाल्मीकि के राम, जो सदैव साथ में रहे। रिश्ते सदैव साथ नहीं रहते, कर्म अपने साथ रहता है। रिश्तों के लिए कर्म किया जाता है। जय जगन्नाथ। यज्ञमाल जी की कहानी तो सुने है ना, जिनके 2 पत्नियां थे। उनकी छोटी पत्नी का कहना था, आप मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके ऊपर मेरा अधिकार भी बड़ी होनी चाहिए। यज्ञमाल जी कहते हैं ठीक है, ये सारी संपत्ति तुम रखो, और एक गाय भी। बड़ी पत्नी से भी पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए। उनका बड़ी पत्नी कहती है तुम्हारे भीतर ऐसा कौन है जो सब कुछ देकर भी खुश है। तुम्हारे भीतर ऐसा कौन है जो सब कुछ खोकर भी खुश रहता है। मुझे वही तुम चाहिए। यज्ञमाल जी कहते हैं अरे तुमने मुझे क्या मांगा। तुम्हारे भीतर जो तुम हो, मेरे भीतर जो मैं हूँ, इसे थोड़ी हासिल किया जाता है। ये तो ईश्वर की कृपा है। तुम जितना मिटोगे वो उतना मिलेगा। तुम मिटते चलो, वो मिलता जाएगा। ये तो थी मुनि ऋषियों का बात, सत्कर्मियों का बात, सत्संगियों का बात। तुम्हारे भीतर जो अहम है वो साधारण अहंकार नहीं जो मेरा मेरा कहे, वो विशेष अहम है।
सर्वदा साधारण अहंकार को एक विषय चाहिए जीने के लिए, जो कि खुश रहता है, कभी दुखी रहता है, कभी संतुष्ट रहता है, पर वो पूर्ण नहीं रहता। जो विशेष अहम है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जिसे ब्रह्म कहते हैं, उसको कोई विषय नहीं चाहिए। वो सर्वदा पूर्ण है। साधारण अहंकार को जब तक मिलता रहेगा वो खुश रहेगा, जब से मिलना बंद हो जाएगा वो दुखी रहेगा। हम सब साधारण अहंकार है। हम लोग विशेष अहंकार के प्रति कभी ध्यान नहीं दिए हैं। हमारे पास जो है, जो कुछ है, उससे थोड़ा हटा कर देखिए। कुछ भी हो, धन, मान, यश, कीर्ति, सम्मान, पदवी, कुछ भी, उससे थोड़ा हटा कर देखिए। आदमी कितना अमीर है और कितना गरीब है। डिग्री हटा दो, इज्जत हटा दो, सम्मान हटा दो, संपत्ति, रिश्ते सब हटा दो, फिर देखो तुम कितना अमीर हो। हस्ती में इतनी जान होना चाहिए, सब कुछ छिन जाए। तुम कमजोर मत हो जाओ, तुम कमजोर मत हो जाओ। अपने प्रसिद्धि से थोड़ा अलग होकर रहो। अपने प्रसिद्धि से थोड़ा अलग होकर देखो, बिल्कुल अनाम हो जाओ। फिर देखो तुम क्या हो। रोज तुम्हें ड्राइवर ऑफिस छोड़ता है, गाड़ी पार्क में लगाता है। एक दिन तुम ड्राइवर बन जाओ, गाड़ी पार्क में लगा दो, फिर देखो तुम क्या हो।